आज 31 तारीख है और एक 18 साल की बच्ची का आज जेडब्ल्यू का एग्जाम था और ठीक 2 दिन पहले ये बच्ची जो है वो सुसाइड कर लेती है। नमस्कार, आप लोग जेके सनराइज देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि एक 18 साल की बच्ची का आज जेडब्ल्यू का एग्जाम था और ठीक 2 दिन पहले वह सुसाइड कर लेती है और सुसाइड नोट में ये भी लिख देती है कि सॉरी मम्मी पापा, मैं ये नहीं कर सकती, मैं जेडब्ल्यू का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकती, आई एम ए लूजर। ये तमाम चीजें वो सुसाइड नोट पर लिखने के बाद जो है आत्महत्या कर लेती है। आखिर क्या वजह थी? क्या ये बच्ची किसी प्रेशर में थी और अभी एग्जाम दिया ही नहीं था? अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चे एग्जाम देते हैं और कई बार बच्चों से वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है तो बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। वो बात भी गलत है, पर यहां पर अभी बच्ची ने एग्जाम क्वालिफाई किया भी नहीं था, अभी बच्ची ने एग्जाम दिया भी नहीं था, अभी मात्र 18 साल उम्र थी और यहां तक मुझे लग रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट वो कर रही होगी जेडब्ल्यू का और पहले ही इतनी हिम्मत हार ली कि 2 दिन पहले सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में ये भी लिख दिया सॉरी मम्मी पापा, मैं जेडब्ल्यू एग्जाम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकती, आई एम ए लूजर। आखिर क्या वजह रही होगी? क्या ये बच्ची ऐसा सोचती होगी जहन में कि मैं कल को जेडब्ल्यू एग्जाम देने जाऊंगी और मुझे लग रहा है कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी तो मेरे मम्मी पापा की इंसल्ट होगी, मैं सुसाइड कर लेती हूं? या फिर ये किसी प्रेशर में थी, इसकी मर्जी थी कि मैं कुछ और करूं, माता पिता इतनी बात कहते थे कि आपको जेडब्ल्यू ही करना है, या फिर किसी और वजह से, किसी और प्रेशर से इस बच्ची ने जो है वो सुसाइड किया। पर जो भी किया बेहद गलत किया। ये बच्ची राजस्थान कोटा की रहने वाली थी और परिवार आज बेहद दुखी है। अपने रूम में ही ये अपने आप को जो है वो फंदा लगा लेती है और उसके बाद जब सुबह इसकी दादी जो है दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा ना खुलने के बाद जब दरवाजा तोड़ा जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है तो बच्ची ने आगे सुसाइड नोट छोड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं जेडब्ल्यू एग्जाम जो है मम्मी पापा नहीं क्वालिफाई कर सकती, ये मेरा लास्ट डिसीजन है। पर कहीं ना कहीं ये डिसीजन लास्ट बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि ये तो पहला अटेम्प्ट था आपका जेडब्ल्यू का, यहां तक हमें लग रहा है पहला अटेम्प्ट था और आप इस तरह से हिम्मत हार गए कि आज आपका परिवार जो है वो बेहद दुखी है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और कई बार हम लोग ऐसी खबरें करते हैं कि बच्चे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और उसके बाद बच्चे जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। हम ये भी कहते हैं बिल्कुल गलत है। देखिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जरूरी नहीं है जीवन में आप जेडब्ल्यू एग्जाम ना कर पाओ, आप सब इंस्पेक्टर ना बन पाओ, आप बैंक पीओ ना कवर कर पाओ, कोई ना कोई आप नौकरी ना ले पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर देंगे। ये कोई हल नहीं है। हर कोई पढ़ने के बाद अच्छी नौकरी नहीं ले पाता है। पढ़ाई के बाद कई सारे लोग अपना बिजनेस करते हैं, कई सारे लोग जो है और किसी सेक्टर में जाकर नौकरियों वालों से ऊपर पैसे जो है वो कमाते हैं। आप में वो क्षमता होनी चाहिए, आप में वो दृढ़ता होनी चाहिए कि आप किस तरह से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, आप कोई काम शुरुआत कर सकें। जरूरी नहीं है कि आप नौकरी ना ले पाए तो उसके बाद आप जो है सुसाइड कर ले। पर यहां पर ये बच्ची है राजस्थान कोटा की, इसने अभी एग्जाम जो है वो दिया ही नहीं था, अटेम्प्ट ही नहीं किया था और पहले ही हिम्मत हार ली। शायद आप एग्जाम जो है वो देने जाते, आप क्वालिफाई कर भी लेते और मान लिया कि आपको पता था कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, इसलिए आपने लिखा सॉरी मम्मी पापा, आई कांट डू दिस, आई एम ए लूजर, ये मेरा लास्ट डिसीजन था। आपका तो लास्ट डिसीजन था, पर आपके परिवार का तो आज इतना बुरा हाल है कि वो क्या सोच रहे होंगे जहन में। अब सही बात अगर देखी जाए तो इस तरह से बच्चे अगर करेंगे तो माता पिता कितने परेशान होंगे। वो तो जीते जी ही मर जाएंगे। वो तो बस जितनी देर रहेंगे इतनी देर अंदर ही अंदर जो है घुटते चले जाएंगे, मरते चले जाएंगे। आप तो 1 सेकंड में जीवन लीला समाप्त करके चले गए। पर इस बच्ची ने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है। तमाम उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप तैयारी करें, आप मेहनत करें। मेहनत
करोगे तो जरूर जीवन में जो है आप अपनी मंजिल हासिल कर पाओगे। पर मान ही लिया कि आपकी किस्मत है, आपकी मंजिल नहीं है, तो ये नहीं है कि आप अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर देंगे। इस 18 साल की बच्ची ने जिस तरह से किया, कहीं ना कहीं ये खबर जो है एक नेशनल खबर बन गई। और एक नेशनल खबर इसलिए बनी कि तमाम उन बच्चों को ये मैसेज पहुंच सके जो बच्चे इस समय तैयारियां कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम देने की तैयारियां कर रहे हैं। वो कभी भी इस तरह से ना सोचें कि मैं ये कर ना पाऊंगा। हमने बड़े सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके 12th में यहां तक मुझे लगता है 65-70% मार्क्स होंगे और वो अच्छे पद पर जो है वो बैठे हैं। और बड़े सारे हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके 80% 90% है पर उनको कोई नौकरी नहीं मिली है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी से पहले ही हिम्मत हार लें और आज अपने परिवार को रोता बिलखता जो है वो छोड़कर इस दुनिया से चले जाएं। यहां तक हमारी सोच है, ये कोई हल नहीं है। पर इस बच्ची ने आखिर क्यों जान दी, ये भी एक वजह रही होगी। ये वजह जो है वो बच्ची ही जानती है कि शायद वो प्रेशर में थी या शायद वो कुछ और बनना चाहती थी। 3 इडियट मूवी भी आपने देखी होगी जिसमें ये बताया जाता है कि बच्चे का जो मन है उसे करने दिया जाए। उससे बड़ा अच्छा मैसेज जो है पेरेंट्स तक पहुंचा था। पर यहाँ पर क्या वजह रही,